भेदक। देखिए अश्म भेदक मैं बता दूं, अश्म का मतलब है पथरी। पथरी, कोई भी पथरी, मतलब किडनी की पथरी हो या इवन गाल ब्लैडर की भी पथरी हो, वहां पे आप अश्म भेदक दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे ये अश्म भेदक जो है उसके जो कंटेंट है ये मोस्टली है किडनी के पथरियों के लिए। मतलब जो भी किडनी में पथरी हो या किडनी, काफी सारे लोगों को किडनी में पथरी नहीं होती है, किडनी के जब पेशाब की नली होती है उस नली में पथरी आके अटक जाती है, तो काफी बहुत ज्यादा दर्द होता है। दर्द की वजह से काफी बार बैठ नहीं पाता है कोई भी इंसान, दर्द से वो पूरा झटपटा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उन्हें अश्वभेदक टैबलेट और लिक्विड साथ में देना है। काफी बार मुझे ये सवाल आता है जब मैं बोलती हूँ आपको कि अश्वभेदक देना है, तो अश्वभेदक, काफी सारे लोगों का डाउट होता है कि अश्वभेदक टैबलेट देना है या लिक्विड देना है। देखिए जब पेशेंट को अश्म मतलब पथरी क्यों बनता है, कि जैसे मैंने कहा कोई भी बीमारी खाने पीने की जो खराब आदत है उस वजह से ही होती है। आप पानी कम पियेंगे तो पथरी बनेगा, आप अगर बाहर का खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे, बेवक्त खाना खाएंगे, रात में बहुत देर देर से खाना खाएंगे, इस वजह से भी पथरी बनने की कंडीशंस बढ़ जाती है। तो अगर पथरी, ये कंडीशंस को आपको रिकवर करना है, उसके साथ साथ अगर आप पथरी हुए तो उस कंडीशंस को बार बार ना हो और पथरी जड़ से निकल जाए, इसके लिए हमें लिक्विड और टैबलेट ये दोनों ही देना है पेशेंट्स को। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैबलेट्स देंगे लिक्विड नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमें पेशेंट्स को ऑपरेशन रोकना है तो हमें दोनों देना है। अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट एक टैबलेट सिर्फ टैबलेट से कम होगा, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों देंगे तो ये जड़ से मिटेगा, तभी पेशेंट्स को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम दे रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि पेशेंट का ऑपरेशन टल जाए। ऑपरेशन अगर टलना है तो उसके लिए अश्वभेदक टैबलेट और लिक्विड दोनों ही देना है। अश्वभेदक टैबलेट में क्या क्या कंटेंट, यदि इसमें है पाषाण भेदक। पाषाण यानी आप जानते हैं पाषाण किसको कहते हैं, रॉक, यानी बहुत बड़ा पत्थर जो होता है उसे पाषाण कहते हैं। पाषाण भेद, जो पाषाण को भेदता है, यानी जो टुकड़े करता है पाषाण का, उसको पाषाण भेद कहा जाता है। ये एक द्रव्य है, पाषाण भेद एक द्रव्य है, आपने देखा भी होगा काफी सारी जगहों पे मिलता है, लेकिन आप जानते नहीं कि इसे पाषाण भेद कहा जाता है। तो ये पाषाण भेद जो द्रव्य है, ये पथरी को हमारे पेशाब में या फिर पेशाब के नली में या किडनी में जो भी पथरी होती है उसको ये उसका ये भेदन करता है, मतलब इसके टुकड़े करके ये पेशाब के द्वारा पथरी को निकाल देता है। इसमें है अपमार्ग, गोरख मुंडी, उसके साथ गोक्षुर। गोक्षुर जो है काफी सारे लोगों को जब किडनी स्टोन होता है या फिर किडनी में या पेशाब के नली में जब अटक जाता है पथरी, तो पेशाब को जलन होना, पेशाब में दर्द होना, या पेशाब जब बाथरूम को बैठते हैं तो पेट में ऐंठन आना, ऐसे कंडीशन होते हैं, तो गोक्षर से वो दर्द कम हो जाता है। उसके साथ इसमें शुंठी और हरितकी, जो विरेचक द्रव्य कहा जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेशाब होके पथरी वहां से निकल जाए, इसके लिए ये द्रव्य इसमें ऐड किए गए। उसके साथ है पुनर्नव और गुडुचि। पुनर्नव और गुडुचि ऐंठन या दर्द हो पेट में तो उस दर्द को कम करता है। ठीक है, और धान्यक जो है ये दोषों को संतुलित मात्रा में रखता है, इसीलिए ये इन सब द्रव्यों से ये अश्वभेदक बना हुआ है। इसीलिए अश्वभेदक टैबलेट और लिक्विड दोनों देना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों देना चाहिए और किस कंडीशन में। उसके साथ साथ आप अश्वभेदक उन लोगों को भी दे सकते हैं जिन्हें पेशाब में खून निकलता है, हिमैचुरिया जैसे कंडीशन, या पेशाब में जलन होने वाले कंडीशन होते हैं, ऐसे कंडीशन में भी आप अश्वभेदक सिर्फ टैबलेट, मतलब जिन्हें पथरी नहीं है लेकिन सिर्फ पेशाब में जलन हो रहा है या पेशाब से खून निकल रहा है, ऐसे कंडीशन में सिर्फ आप अश्वभेदक टैबलेट दे सकते हैं। लेकिन अगर पथरी है यानी किडनी स्टोन है तो उसमें अश्वभेदक टैबलेट और लिक्विड दोनों ही देना है। डोसेस में बता दूं आपको, अश्वभेदक टैबलेट जो है वो दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। और देखिए अश्वभेदक टैबलेट अगर आप अपने मन से दे रहे हैं तो जिनका पहले जान लीजिए कि किडनी स्टोन का साइज क्या है। काफी बार मुझे सिर्फ ऐसे रैंडम मैसेजेस आते हैं कि किडनी स्टोन के लिए क्या देना है, ऐसा नहीं है किसी को भी। जब भी हम कोई भी दवाई देते हैं, क्योंकि ये सारे दवाइयां हैं, मैं आपको फिर से बता दूं ये सारे ही मेडिसिन है, इसे ऐसे ही रेकमेंड नहीं करना है। कोई भी अगर आपको आके बोल दे कि मुझे किडनी स्टोन है मुझे मेडिसिन दे दो, तो उनकी बातों को नहीं मानना है, क्योंकि काफी सारे लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है उनके बारे में। उन्हें बोलना है पहले आप मुझे रिपोर्ट दिखाइए, वो रिपोर्ट आप मुझे भेजिए, या फिर कोई भी डॉक्टर जो हमारे पैनल से जुड़ा हुआ है उन डॉक्टर को आप भेजकर तब आप सलाह लेकर पेशेंट्स को मेडिसिन देना है। जब पथरी 10 mm से छोटा हो तो आप अश्वभेदक अपने मन से भी दे सकते हैं उन्हें, टैबलेट और लिक्विड। लेकिन अगर पथरी 10 mm से बड़ा हो
तो कभी भी डॉक्टर के सलाह से ही अश्वमेधक टैबलेट और लिक्विड देना है, लेकिन रिपोर्ट्स देखे बिना कभी नहीं देना। और अब जब भी मुझे भी भेजते हैं तो ऐसे रैंडम मैसेजेस ना भेजिए कि किडनी स्टोन के लिए क्या देना है, आप मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, क्योंकि रिपोर्ट से ही मुझे पता चलेगा कि इस बंदे को मेडिसिन इफेक्ट करेंगे या नहीं। क्योंकि काफी सारे लोगों में ऐसा भी होता है कि जो पथरी का साइज है वो 22 mm या 35 mm का भी किडनी स्टोन होता है, और वो किडनी स्टोन का जो साइज शेप होता है वो गोल आकार नहीं होता है, वो स्टैग हॉर्न यानी हिरण के सींगों जैसा उसका शेप होता है। जब वो ऐसे शेप में होता है तो उसका भेदन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन की ही जरूरत पड़ती है। ऐसे कंडीशन में हम अगर उन्हें साल भर या 2 साल भी अश्वमेधक देंगे तो भी वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उनकी वो बीमारी जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, और उनका जो पथरी है वो इतना कड़क हो चुका है कि अश्वभेदक से भी उसका भेदन नहीं होगा। हम अश्वभेदक जो है 16 mm 18 mm के पथरियों तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा में नहीं दे सकते, लेकिन वो भी 10 mm के आगे के पेशेंट्स को आप डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं देंगे अश्वभेदक टैबलेट या लिक्विड। ठीक है, अश्वभेदक टैबलेट जैसे मैंने आपको बोला दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। अश्वभेदक लिक्विड देखिए, इसके जो कंटेंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है कंटेंट्स, लेकिन फिर भी दोनों देना है। अगर हम दोनों देंगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला इसमें है गोक्षुर, पाषाण भेद, गोरखमुखी, धमसा, अपमार्ग, वरुण। जो इसमें एक्स्ट्रा है वो है वरुण और शिग्रु। जो अश्वमेधक टैबलेट में नहीं है लेकिन अश्वमेधक लिक्विड में है, वो दो कंटेंट्स है, वो एक है वरुण और एक शिग्रु। तो ये दो कंटेंट की वजह से वो ज्यादा हेल्पफुल होता है कि अब जब दोनों देते हैं तो इफेक्ट बहुत बेहतरीन होता है, पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है, पेट दर्द से भी कम, क्योंकि मेन उनका तकलीफ होता है दर्द, पेट में दर्द होना। जब और पेशाब में जलन होना या पेशाब में दर्द होना, जब वो बाथरूम को जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो दर्द हम अगर कम करेंगे पेशेंट का तो उन्हें वहीं पे लगेगा कि चलो हमारा दर्द कम हुआ है, तो हमारा पथरी जो है वो विदाउट ऑपरेशन निकल जाएगा। एक हफ्ते भर में उनका दर्द कम हो जाएगा। आयुर्वेदिक है, तुरंत तो दर्द कम नहीं होगा, एक हफ्ते का टाइम देना है किसी को भी। जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी को भी रेकमेंड करते हैं, उन्हें ये मेंशन करे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो एक्ट करते ही एक हफ्ते के बाद, जब आप शुरू करेंगे तो एक हफ्ते के बाद उसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा। तो जब आप अश्वमेधक लिक्विड और टैबलेट देते हैं, धीरे धीरे उनका दर्द कम होते होते एक हफ्ते 10 दिन में उनका पूरा दर्द कम हो जाएगा। पेट का दर्द, पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द होना, एकदम पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये सारा दर्द उनका कम हो जाएगा। अश्वमेधक लिक्विड जो है वो 10 ml देना है दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले दे देना। अगर गलती से वो भूल जाए तो खाना खाने के बाद भी अगर लिक्विड लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो दिन में 2 बार 10 ml जाना चाहिए। एक और बात, काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि अश्वमेधक लिक्विड डायरेक्ट लेना है या पानी में मिक्स करके लेना है। ये इसको पानी में मिक्स नहीं करना है, इसे डाइल्यूट नहीं करना है, इसे डायरेक्ट देना है। जैसे हम खांसी की दवाई पीते हैं डायरेक्टली, वैसे ही अश्वमेधक लिक्विड दिन में 2 बार 10 ml ऐसे पानी में मिक्स, बिना या पानी में मिक्स किए लेना है, पानी में मिक्स नहीं करना है। डाइजेस्ट